नमस्कार दोस्तों, एलएसी के एक और नए एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो घटना कल रात को दिल्ली के अंदर देखी गई थी, जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाया। उससे पहले एक फरीदाबाद की घटना थी, तो दोनों घटनाओं को लिंक करके देखें कि जो ये कार ब्लास्ट हो रहा है, मैं इसको बॉम्ब ब्लास्ट क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अब तक ये पुष्टि नहीं हुई कि ये बॉम्ब ब्लास्ट ही है, कि इसके अंदर किसी बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है। अभी तक ये ही है कि कार ब्लास्ट है। मीडिया कुछ भी बोल रही हो, जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल मीडिया है, वो कुछ भी इसको बोल रही हो कि ये बॉम्ब ब्लास्ट है या नहीं है, लेकिन ये अभी ये कार ब्लास्ट है। अगर इसके हम एकदम फैक्चुअल उसमें जाते हैं तो ये है कि रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर एक ट्रैफिक लाइट है। वहां पर एक वाइट कलर की i20 गाड़ी आती है, ट्रैफिक लाइट ग्रीन होती है तो वो मूव नहीं करती है, लोग जाकर देखते हैं, ब्लास्ट हो जाता है। अब ये जो ब्लास्ट हुआ है, ये सभी चीजें हुई हैं, 300-400 मीटर तक इसके वेव्स देखे गए थे। आसपास जो गाड़ी थी उनके शीशे टूट गए, 8 लोगों की जो मृत्यु हो चुकी है, 20,000 लोग घायल हो चुके हैं। तो कार्तिक, ये जो पूरी घटना देखने को मिलती है, और कल जो फरीदाबाद के अंदर जो एक्सप्लोसिव भी पकड़े गए 2900 किलो, वो भी जम्मू कश्मीर के नेशनल्स के, मतलब जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों के थे, जो फरीदाबाद के अंदर थे, मुसलमान थे, वो एक अचीवमेंट के तौर पर माना जा रहा था। लेकिन अब जो है ये एक सरकार का एक फेलियर है। मोदी से बाहर भूटान घूमने चले गए। इनफैक्ट डिस्पाइट ऑफ दिस हैपेंड, सरकार ने तो बोल दिया कि भाई नहीं है टेररिस्ट अटैक, लेकिन कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि जॉइंट अटैक भी हो सकता है टेररिस्ट का। लश्कर तैयबा, पाकिस्तानी फोर्सेज, ISIS, तो इनका जॉइंट ही होता है। कुछ मीडिया सोर्सेज ये भी बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या सब चीज़ें हैं? तो इसके अंदर अगर अपन उसको शुरुआत से देखते हैं तो देखने को मिलता है कि जिस प्रकार से वो जो एक्सप्लोसिव मिले थे, तो एक कहानी साथ साथ ये भी बताई जा रही है पैरेलली, जो कि अभी भी सब लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि क्योंकि NIA, अगर वर्तमान की आज की अपडेट बताऊँ तो अपडेट ये है कि NIA को ऑफिशियली गृह मंत्रालय ने जांच सौंप दी है कि NIA इसकी जांच करेगी। अब आज है बिहार के अंदर चुनाव, तो पहली बात तो ये है कि आज को ये चीज़ न्यूज़ आउट नहीं होगी कि इसके अंदर कौन सा देश इन्वॉल्व है, कौन से दुश्मन इन्वॉल्व है, कौन सा बॉम्ब था, ये सब चीज़ें आज आउट नहीं होगी। क्योंकि अगर आज हो जाती है आउट तो बिहार के अंदर जो चुनाव का वोटिंग पार्टिसिपेशन परसेंटेज है उसको असर पड़ सकता है। और कल रात को और आज सुबह सुबह अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान जाने से पहले अगर कोई ट्वीट किया था तो वो ट्वीट यही था कि मैं चाहता हूँ कि बिहार के अंदर आज सबसे ज़्यादा वोटिंग हो, रिकॉर्ड तोड़ दिया जाए। मैं चाहता हूँ कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। तो देखने वाली बात यह है कि सरकार को एक ऐसा डर है कि इस हमले की वजह से, या ये जो हादसा हुआ है, इस ब्लास्ट की वजह से सरकार को ऐसा स्टार्टिंग में और कल ऐसा लग रहा था कि आज जो चुनाव हो रहे हैं, आज जो वोटिंग हो रही है, उसके अंदर कुछ असर पड़ सकता है। लेकिन असर वाली बात देखने वाली ये है कि फिलहाल तो कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि फेज 1 के अंदर जो दोपहर 1 बजे तक का वोटिंग पार्टिसिपेशन था वो था 45% प्लस, और अब भी 1 बजे का जो वोटिंग पार्टिसिपेशन परसेंटेज है वो भी 45% प्लस है। रात तक धीरे धीरे आंकड़े आ जाएंगे। अब अपन अपनी उस चीज़ पर आ जाते हैं कि भाई जो ब्लास्ट वाली चीज़ है, इस ब्लास्ट वाली चीज़ के अंदर अपन देखने को मिलता है कि NIA को जांच सौंप दी है। अब दूसरी चीज़ मैं बताऊँ कि एक थ्योरी निकल कर आ रही है। वो थ्योरी ये है कि क्योंकि जम्मू कश्मीर से लोग बाग इन्वॉल्व है इसके अंदर, दूसरी तरफ फरीदाबाद से मैं रहने वाले कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, और अब यूपी के अंदर एक डॉक्टर है जिसके घर पर आज एक रेड मारी गई है। अंसारी घर का वो डॉक्टर है, उस डॉक्टर के घर पर भी रेड मारी गई है और उसको भी गिरफ्तार किया गया है, और उसके अलग अलग ठिकानों के ऊपर भी तलाशी जारी है। दूसरी चीज़ मेरे हिसाब से देखने वाली ये है कि इस बार ये जो तरीका अपनाया गया है, पहली चीज़ तो ये कि अगर ये कार अलग अलग लोगों की तरफ से आई है तो इसके अंदर देखने वाली बात ये है कि जहाँ पर ये सबके सब डॉक्टर्स हैं, दूसरी चीज़ सबके सब मुस्लिम्स हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मेरे हिसाब से हो सकता है कि एक टेरर वाला एंगल हो, जिसके अंदर टेररिस्ट ने अब की बार क्या चीज़ अपनाई है। पहले टेररिस्ट क्या अपनाते थे, पहले टेररिस्ट क्या करते थे, अनपढ़ों को रेडिकल करते थे, यानी कि जो अनपढ़ थे, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनको कट्टरपंथी विचारधारा चीज़ें, उनको कट्टर बना दिया जाता था और फिर उनको कह दिया जाता था कि अब आप जाके धमाके कीजिए। लेकिन अब इनके साथ साथ पढ़े लिखे डॉक्टर्स शामिल हो रहे हैं। जो खतरनाक बात यह है कि वो भारत के ही है। अब यहाँ पर अब पूछताछ चल रही है कि अब आगे NIA बताइए कि आखिर ये जो डॉक्टर उमर था, डॉक्टर सलमान था, डॉक्टर अंसारी है, ये जितने भी नाम सामने आ रहे हैं जिनके घरों के लॉकर्स के अंदर AK-47 मिल रही है, या फिर 2900 किलो के एक्सप्लोजिव्स मिल रहे हैं जिसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट शामिल है, और भी अलग अलग चीज़ें शामिल है। क्योंकि मैंने कल जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर ये था कि जो एक्सप्लोजिव्स मिले थे उसके अंदर थी मेटेलिक शार्पन चीज़ें। अब मेटेलिक शार्पन क्या होता है, विनम्र बॉम्ब के अंदर डाल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इतने दायरे के अंदर बॉम्ब फटकर असर डालेगा तो उसके आगे के दायरे में वो मेटेलिक शार्पन चीजें घूम घूम के जाती है। उसके अंदर छोटी छोटी नुकीली कीलें हो सकती है, उसके अंदर जो ब्लेड्स हो सकते हैं शार्पन वो हो सकती हैं। तो अब ऐसी बात बताई जा रही है कि भाई वहाँ से FSL की जो टीम है वो वहाँ से साक्ष्य जुटा रही है। अब अगर उनको ये देखने को मिलता है, क्योंकि जो वहाँ पर एक जैन मंदिर है, जैन मंदिर के जो रेड फोर्ट वाली घटना के अंदर जो बत्ती के बाहर जो ब्लास्ट हुआ है उसके जस्ट बाजू में जैन मंदिर है। FSL की टीम जैन
मंदिर के अंदर भी गई है ये देखने के लिए कि अंदर अगर कुछ ट्रेसेस गए, छल्ले गए उड़ के, तो वो किस चीज़ के हैं। तो अभी तक मेरे हिसाब से जो रिपोर्टिंग चल रही है, जो मेरे हिसाब से रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो मेरे हिसाब से NIA को जांच सौंप देने का मामला हो, या फिर भूटान के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना हो कि षड्यंत्रकर्ताओं को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको सजा दी जाएगी, ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से 90% के हिसाब से मेरे तरफ से तो जा रही है आतंक की एक घटना की तरफ। अब बस ये बताना बाकी है कि कौन सा आतंकी संगठन शामिल था, कौन से देश से शामिल था और इनकी क्या प्लानिंग थी, ये सब बताना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से आज नहीं बताएंगे क्योंकि आज बिहार के अंदर वोटिंग है। इसको हो सकता है कि कल बताएं, फिर आगे फर्दर क्या एक्शन होता है वो देखते हैं, वो देखने वाली बात। पर इसके अंदर यही चीज़ है कि जिस तरीके से बिहार में आचार संहिता लग गई है, तो बिहार इलेक्शंस के अंदर वो करने के लिए मीटिंग इस तरीके से शेड्यूल करी गई है कि वो चीज़ देखी जा सकती है कि भाई जब पहलगाम अटैक हुआ तो सऊदी यूएई की मतलब मिडिल ईस्ट में चल रहा था कॉन्फ्रेंस, यूएई से वहां से प्रधानमंत्री लौटकर वापस आ गए कि भाई पहलगाम से अटैक हुआ है। लेकिन देश की राजधानी में जब एक ऐसी चीज हो जाती है जो देखी ही उस दृष्टिकोण से जारी कि आतंकवादी हमला है, उस दौरान भी प्रधानमंत्री भूटान चले जाते हैं। सिर्फ बिहार में ऐसा, बिहार में वो रख चुका है आचार संहिता, तो चुनाव को करने के लिए, कवर करने के लिए कि भाई एक आखिरी स्पीच दे दूं, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर देम टू विन बिहार रेदर देन सेविंग द लाइव्स इन दिल्ली, क्योंकि इट्स अ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल आपके लिए वो अचीवमेंट था कि आपने सुबह एक्सप्लोसिव पकड़े, रात को आपके साथ ये हो रहा है, ये सब चीज़ हो रही है, तो एक फेलियर है। देखने ये कि किस तरीके से आप उसको कितना ज़्यादा अकाउंटेबली देखते हैं, क्योंकि भाजपा हमेशा से इस चीज़ को कोट करती थी कि हमारे कार्यकाल के अंदर व्यक्ति सुरक्षित है, और कांग्रेस से लोगों की दिक्कत ये थी कि यार हम चलते फिरते बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, आपको पता नहीं अब कहाँ सुरक्षित हो कहाँ नहीं हो। अरे पहली बार हो रहा है मोदी सरकार के अंदर कि अंदर ही जाके कोई बॉम्ब धमाका हुआ है प्रॉपरली, अगर वो भी कंसिडर किया जाता है टेररिस्ट अटैक, तो वो ये है कि कंसिडर किया जाता है टेररिस्ट अटैक, क्योंकि ये एक इसमें एडिशनल सबसे मेजर पॉइंट ये निकलता है कि किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको क्लेम नहीं किया। हो सकता है उनका या फिर ये गेम हो, या तो ये गेम हो कि भाई आप अटैक कर दो, अब क्लेम मत करो, कि क्लेम करोगे तो फिर इंडिया को बहाना मिल जाएगा हमारे पे अटैक करने का। अब जब बहाना ही नहीं है तो फिर इंडिया की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को भी पता लगाना पड़ेगा कि जैसे इजराइल मोसाद पता लगाता है कि भाई गाजा नहीं को हमास ने किया है, फिर अटैक करना है। देखना है कि किस तरीके से उसको कंटिन्यू किया। एक मेजर खबर आज की ये भी है कि इस्लामाबाद के जो हाई कोर्ट है उसके बाहर एक कार ब्लास्ट हुआ है जहाँ पर 5 लोग मर गए। हाँ, तो वो अचानक अभी रिसेंटली सेंटर भी तो फटा था ये वहाँ तो फटते रहते हैं, वो तो प्रोफेशन है, हॉबी है। यहाँ नहीं है ऐसा, और यहाँ ऐसा है, और यहाँ पर अगर ये सब चीज़ें पकड़ी जा रही है, डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही है, तो 0.5 जो वॉरफेयर है जिसके बाद विपिन रावत करके गए थे, तो ये एक्टिव हो कि वो सारे इंडियंस ही हैं जो पकड़े जा रहे हैं, कश्मीर के भारतीय ही हैं जो पकड़े जा रहे हैं। बाकी आप लोग इसके ऊपर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, हरी